फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है आपका तो क्या है बेटा, यूनिट, डायमेंशन, मेजरमेंट एंड एरर। ये हेडिंग लिखिएगा। ठीक है, तो देखिए, यूनिट, डायमेंशन, मेजरमेंट एंड एरर, इसको हम बेटा दो सेक्शन में देख रहे हैं। पहले क्या है आपका, यूनिट एंड डायमेंशन, और दूसरा क्या है, मेजरमेंट, एंड फिर क्या है आपका, एरर्स। तो जो पहला नाम लिखा हुआ है ना, यूनिट, इसको आप ऐसे समझिए कि ये फिजिक्स में आप जितना भी कुछ पढ़ते हैं ना, उसको हम किस नाम से बुलाते हैं। जैसे आप डिस्प्लेसमेंट पढ़ते होंगे, पढ़े हो, फोर्स, तो फोर्स का ऐसा यूनिट आप बोलते हैं ना, न्यूटन होता है। डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट मीटर होता है। ये जो मीटर, न्यूटन, ये जो नाम दिया गया है ना, उसी के बारे में जो समझना है उसको कैसे हम पढ़ते हैं, यूनिट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, यूनिट। क्लियर हुआ ये बात। फिर क्या लिखा है, डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब क्या है, जैसे आप स्पीड को कैसे बोलते हैं, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर में भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट क्या है उसका, मीटर पर सेकेंड। अच्छा, सेकेंड को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो वो क्या होगा, पावर, मीटर और सेकेंड का पावर -1। तो जो पावर हो रहा है ना, मीटर पे पावर 1 और सेकेंड पे पावर, तो जो पावर को समझना है ना, उस एनालिसिस को क्या बोलेंगे हम। दोनों बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्या है, जैसे आपको लंबाई मेजर करना है, लेंथ किसी चीज का, तब बोलेंगे ना कि 10 मीटर, 20 मीटर। लेकिन क्या वो आप डायरेक्ट देख के बोल देंगे, देख के तो नहीं बोलेंगे। अब उसको क्या करते हैं बेटा, मेजरमेंट करेंगे। तो मेजरमेंट जब आप करते हैं, उस प्रोसेस को ही, मतलब उस प्रोसेस, जैसे लेंथ को मेजर करना है, ठीक है, या हाइट को मेजर करना है, या स्पीड को मेजर करना है, तो उस टॉपिक को हम कैसे बात करेंगे, उसको मेजरमेंट। क्या बोलेंगे उसको, मेजरमेंट बोलेंगे। वेट मेजर करते हैं हम लोग, करते हैं, तराजू से करते हैं ना, वेट मेजर। फिर उसके बाद क्या है, एरर। एरर का मतलब, नहीं, प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे एक होता है ट्रू वैल्यू और एक होता है मेजर्ड वैल्यू। जैसे मान लीजिए आप कुछ खरीदने गए 1 केजी, और वो 1 केजी नहीं है, वो 980 ग्राम है, तो कितना का कमी हुआ, 20 ग्राम का। तो जो 20 ग्राम है वो क्या है आपका, एरर है। आया समझ में आपको। ये 4 टॉपिक हो गया, कौन कौन, यूनिट, डायमेंशन, मेजरमेंट एंड। जैसे आपको लंबाई मेजर करना है, आप मेजर करके बता दिए कि 10 सेंटीमीटर, लेकिन वो असल में 10 नहीं था, वो 10.5, 10.5 सेंटीमीटर था। तो 0.5 सेंटीमीटर आप क्या किए हैं, कम मेजर किए, वो क्या कहलाएगा, एरर का। कोई भी चीज, हम्म वो अप्रॉक्स आंसर होता है, तो उसमें एरर होगा। हाँ, एरर तो होगा ही होगा। ठीक है। अच्छा, कोई भी चीज 100% परफेक्ट नहीं होता, मतलब एरर तो कुछ ना कुछ होगा। ठीक, ओके। अब दूसरा बात समझो बेटा, क्या है, यूनिट में जैसे हम बोले ना 10 मीटर, क्या बोले, 10 मीटर। तो 10 क्या है आपका, मैग्नीट्यूड है, और मीटर क्या है आपका, मीटर क्या है, यूनिट है। समझ में आया। तो ये जो 10 मीटर है, क्या यह फोर्स है क्या, कि डिस्प्लेसमेंट हो सकता है,
डिस्प्लेसमेंट होगा ना। समझ में आ रहा है? जैसे हम बोलते 10 न्यूटन, तो वो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये तब क्या है? फोर्स है। दोनों बात समझ में आ रहा है? तो जैसे हम डिस्प्लेसमेंट को बोले 10 मीटर, तो इसका मतलब 10 क्या है मेरा? मैग्नीट्यूड है, और मीटर क्या है मेरा? यूनिट है। क्लियर हुआ ये बात? तो ये जो मैग्नीट्यूड और यूनिट का जो कॉम्बिनेशन है, जब मैग्नीट्यूड और यूनिट का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है बेटा, एक बार हम उसको डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं, एक बार उसको फोर्स बोल रहे हैं, कि डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, स्पीड, इस सब को हम क्या नाम दिए हैं? फिजिकल क्वांटिटी। क्या नाम दिए हैं बेटा? फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो आप हेडिंग लगाइए किस चीज का? फिजिकल क्वांटिटी का। ठीक है, किस चीज का? हाँ, ठीक है। ठीक है, लिखना है, इसको ऐसे लिख दीजिए कि जो फिजिकल क्वांटिटी होता है बेटा, क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी। ये कितना टर्म से मिल के बना है? दो टर्म से। कितना टर्म से मिल के बना है? दो टर्म से। कौन कौन? एक मैग्नीट्यूड और दूसरा बेटा यूनिट। एक मैग्नीट्यूड और दूसरा यूनिट। ठीक है, तो पहले हम फिजिकल क्वांटिटी को समझा देते हैं कि होता क्या है। ठीक, तो फिजिकल क्वांटिटी को शॉर्ट में आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं? पीक्यू लिख सकते हैं ना। इसका डिफिनीशन वाइज हम ये जाएंगे ना, एन इंटू, मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? एन इंटू यू। एन क्या बताएगा? और यू क्या बताएगा बेटा? क्लियर हुआ? एन क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड। और यू क्या बताएगा बेटा? यूनिट। लिखिए तो। हो गया? फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कैसे करते हैं बेटा? एन और यू से। अब इसका डेफिनेशन लिख लेंगे। क्या लिखेंगे इसका? डेफिनेशन लिखिएगा। फिजिकल क्वांटिटी इज अ physical quantity is a property. Physical quantity is a property of material, that can be measured, मतलब फिजिकल क्वांटिटी क्या है बेटा? इस यूनिवर्स में कैसे डिफाइन करते हैं उसको? कि किसी मटेरियल का या किसी सब्सटेंस का आप उसको मेजर कर सके। फिजिकल क्वांटिटी क्या डिफिनेशन लिखे हो? क्या लिखे हो? फिजिकल क्वांटिटी क्या कहता है बेटा? किसी मटेरियल का या सब्सटेंस का क्या है? वो प्रॉपर्टीज है कि आप उसको क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते। एग्जाम्पल में क्या होगा? एग्जाम्पल में लेंथ हो सकता है, फोर्स, स्पीड। ठीक, एक और लिख लो कुछ, इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क, पावर, एनर्जी, ईटीसी। काफी है, बहुत सारा है। ठीक है,
अभी फॉर्मूला कैसे आया है जरा समझते हैं। अच्छा सुनो बेटा, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ऐसा समझो ना कि आप जिसको मेजर कर सकते हैं। जैसे अगर आपको बोला जाए कि कुछ जैसे हम बोल रहे हैं कि पूरे मोतिहारी में कितना मकान है, बिल्डिंग कितना है, आप इसको मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं, मेजर नहीं कर सकते। तो बिल्डिंग आपका फिजिकल क्वांटिटी, बात समझ में आया? फिजिकल क्वांटिटी क्या, इसको आप क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। काउंट नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है? मेजर कर सकते हैं। ठीक, अभी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है? एन इंटू यू। अभी आया कैसे जरा इसको समझो। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, मास फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं बेटा? है, मेजर कर सकते हैं। ठीक, 1 kg माने कितना? 1 किलोग्राम। 1 kg का मतलब क्या होगा? 1 किलोग्राम। ये किसके बराबर होगा? 1 kg इक्वल टू 1000। ये दोनों बात सेम है कि नहीं? अभी मास की बात करते हैं। तो जरा देखो, ये 1 क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड। और केजी क्या बता रहा है? यूनिट। 1000 क्या बता रहा है बेटा? और ग्राम क्या बता रहा है? यूनिट। अब जरा देखो यहां पर, यहां 1 है और यहां क्या है बेटा? मतलब एक, यहां 1000 और ये केजी है। तो ये आपको ही पता है ना कि केजी बड़ा होता है और ग्राम, ये तो जान रहे हैं। तो देखो ये बड़ा है तो इसके साथ कौन सा वैल्यू लगा है? छोटा। और ये ग्राम छोटा यानी कम है तो इसके साथ कौन सा वैल्यू लगा है? बड़ा। तो मतलब एक बड़ा होगा तो दूसरा। ये क्लियर हुआ ये बात? एक और एग्जांपल लेते हैं लेंथ से। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। देखो ये 1 कम है तो मीटर ज्यादा है, 100 ज्यादा है तो सेंटीमीटर। मतलब क्या हो रहा है कि अगर आपका मैग्नीट्यूड अगर बढ़ रहा है तो यूनिट क्या हो रहा है? इसका यूनिट क्या हो रहा है बेटा? क्या हो रहा है? आया समझ में ये बात? माने मैग्नीट्यूड अगर बढ़ रहा है तो यूनिट कम। मतलब अगर एन बढ़ेगा तो क्यू यू घटे। लेकिन 1 kg भी मास ही होता है, 1000 ग्राम भी, 1 मीटर भी लेंथ ही है और 100 सेंटीमीटर भी। माने फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं हुआ। ये बात समझ में आया? क्वेश्चन तो कुछ भी बनाया जा सकता क्या? तो हो नहीं रहा है। अरे हम क्या बोल रहे हैं कि ये यूनिट क्या है? ज्यादा है तो वैल्यू क्या है? मैग्नीट्यूड क्या है? कम। ये हमेशा होगा, हमेशा होगा, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी चेंज थोड़े ना होगा। अरे लंबाई ऐसा थोड़े है कि दूसरा चीज मास बदल जाएगा। हाँ। हम्म। अरे तो ये क्या हम बोल रहे हैं? यूनिट ही बढ़ रहा है तो मैग्नीट्यूड घट नहीं रहा है। तो वही तो हम बोल रहे हैं, तुम भी वही बात कह रहा है। तुम क्या बोल रहे हो? यही सही होता है। 1000 से कैसे बराबर? अनबैलेंस हो जाएगा ना। नहीं पूछेगा, गलत चीज कैसे पूछ देगा? नहीं नहीं, आप वो सही पूछे हैं लेकिन ऐसा संभव पॉसिबल ही नहीं है ना वो चीज। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी बराबर क्या हो गया फॉर्मूला? एन यू। माने एन बढ़ेगा तो यू। अभी देखो ये फॉर्मूला आया कहां से? जैसे यहां से देखो, एन अगर बढ़ाएगा तो यू क्या होगा बेटा? घटेगा। तो ये दोनों का ऐसा रिलेशन है, इनवर्सली रिलेशन समझते हैं आप? अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा, तो उसको हम कैसे शो करते हैं? इनवर्सली से। ये आता है जी समझ में? मैथ का ये पार्ट है। सुनो, अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का क्या मतलब होगा? कि अगर x बढ़ेगा तो y भी। 10th क्लास पढ़ के आए हो? पढ़े हो? हाँ, ओम्स लॉ पढ़े हो? बताओ क्या होता है? 10th में पढ़ाई हुआ है? हुआ है? तो लक्षण काहे नहीं लग रहा है?
बताओ ओम्स लॉ बताओ क्या होता है। ओम का नियम पढ़े होंगे ना, बताइए क्या होता है ओम्स लॉ, आप बताएंगे? भूल रहे हैं? कितना दिन हुआ पढ़े हुए ओम्स लॉ? 10 महीना? क्या? देखो इधर, मतलब बहुत अच्छा से पढ़े हो नहीं? बोलो आपको 6 मंथ में आप भूल गए हो सब चीज। ही इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, यानी जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी, इसको क्या बोलते थे? ओम्स लॉ बोलते थे। इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैथ में क्या बोलते हैं कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। और इसका तुम ग्राफ भी अगर पढ़े होगे, जब तुमको ये नहीं पता है तो ग्राफ कहां से पता? ये ग्राफ था, तो था तो हमको हमको नहीं पता, लेकिन आपको नहीं पता, ये 6 महीना में भूल रहे हो कि बहुत गड़बड़ बात है। अच्छा सब्जेक्ट क्या लिए हैं आप लोग? मैथ है आपका बेटा? मैथ्स आपका? मैथ्स है, ठीक है। तो आप लिए हो साइंस में पीसीएम माने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक। वो टफ है क्या पीसीएम? अब बेटा मतलब भारी है क्या वो विषय साइंस? हाँ अच्छा भाई चलिए हम बता देते हैं क्योंकि हमको पता है वो भारी नहीं है, वो भारी, वो बहुत ज्यादा भारी है। समझे हम क्या कर रहे हैं? तो आप अपना आदत जो लक्षण है उसको आप क्या कर लीजिए, सुधार लीजिए, नहीं तो ये बिल्कुल समझ में नहीं है। कम से कम कितना देर आपको पढ़ाई करना पड़ेगा? मिनिमम बोल रहे हैं, मैक्सिमम का नहीं कर रहे हैं, 15 घंटा के आसपास आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो हर आदमी का अपना पोटेंशियल होता है कि तुम कितना देर में समझ रहे हो चीज को, लेकिन एक ऑन एवरेज बात करें ना, एवरेज बात, तो 15 घंटा से कम में साइंस नहीं होगा। उससे कम पढ़ रहे हो मतलब तुम फर्जी स्टूडेंट, तुम पढ़ नहीं रहे हो अच्छा से। ये सब्जेक्ट सब क्या है, बहुत टफ है बेटा। आपका 10th जो है ना, 10th पढ़ के आए हो, तो जो जीरो नर्सरी से 10th तक जो पढ़ रहे हैं ना, और जो 11th-12th है, ये जो जंप है ना 10th से 11th-12th, उसके लिए एक फ्रेज है बेटा। आप हिंदी में सुने होंगे ना कि ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन, सुने हो ये बात? ए ड्रॉप इन द ओशियन, उसका अंग्रेजी में उसका मतलब होता है कि 10th जो है ना एक ड्रॉप है वाटर का, और आपको पढ़ना क्या है 11th-12th, ओशियन। तो आप बात समझ में आ रहा है आपको? आ गया समझ में कि और समझा है? तुमको तैर के बाबू निकलना है, अब तुम्हारा लक्षण गड़बड़ा है तो तुम डूब जाएगा इसी में। तो पढ़ना आपको बहुत पड़ेगा, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। समझ गए? मतलब इस पढ़ाई का कोई कि सर कैसे समझ में आ जाए बिना पढ़े, तो इसका कोई च्यवनप्राश बेटा न पतंजलि में है, न डाबर में, कहीं नहीं मिलता, न मिलेगा कभी। इसका क्या उपाय है? सिर्फ और सिर्फ मेहनत, अच्छा से पढ़ाई करिए। ये था आपका कौन सा कंडीशन, लीनियर बोलते हैं इसको, जब x बढ़ेगा तो x घटेगा तो, और एक क्या होता है, इनवर्सली रिलेशन। इनवर्सली का मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं डिस्टेंस स्पीड और टाइम का। जैसे मान लो बेटा कि दो आदमी एक ही जगह से स्टार्ट हुआ, सिर्फ हम इसको समझाने के लिए एग्जांपल ले रहे हैं। मतलब आप दोनों दौड़ना शुरू किए एक ट्रैक पर, तो दोनों के लिए डिस्टेंस क्या हो गया, कोई दिक्कत? आपका स्पीड ज्यादा है, आपका स्पीड कम है, जल्दी कौन पहुंचेगा? और जिसका स्पीड ज्यादा उसका टाइम, स्पीड और टाइम का रिलेशन क्या है, इनवर्सली। समझ में आया आपको? इनवर्सली मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा। अब इस दोनों का जो प्रोडक्ट लोगे वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। के माने कांस्टेंट का मतलब ये चेंज नहीं होगा। हाँ ई दोनों चेंज, तक ई बढ़ेगा तो ई घटेगा, अगर ई बढ़ा तो ये घट, हाँ लेकिन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या मिलेगा, उसी कांस्टेंट को हम क्या नाम देते हैं, पी क्यू माने
फिजिकल क्वांटिटी समझ में आया कि नहीं? लिखिए, लिखना आपको, ये लिखो। आ रहा है अभिषेक समझ में? बेटा क्लास रेगुलर रहना ये पहला नियम है, जानते हैं कि नहीं? अगर आप रेगुलर नहीं है मतलब आपको समझ में इसी बात है, रेगुलर रहना पड़ेगा। हाँ, अब फर्स्ट क्लास है, अभी एकदम रेगुलर रहिएगा। अब्सेंट करिएगा समझ में नहीं आएगा। हाँ बेटा, हाँ ये सारा लिंक रहेगा ना आगे से। तो तुम ऐसे ही नहीं आओ और फिर कहो कि बाहर बता दीजिए सर हम नहीं आए थे, कहिएगा? बट अगर तुम अब्सेंट करो और तुम फिर कहो कि सर हम बाहर, हमको बता दीजिए क्लास के बाहर, तो हम बताएंगे? तो कितना समझदार है, हम नहीं बताते। ठीक है, आपको रेगुलर रहना है। हो गया? हो गया। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? एक किसी भी सब्सटेंस मटेरियल का प्रॉपर्टीज है, इसको हम मेजर कर कर सकते हैं। एग्जाम्पल, फिजिकल क्वांटिटी को लिखते कैसे हैं? एनयू से, और वो एग्जाम्पल हो गया। अगर यूनिट बढ़ेगा तो बेटा वैल्यू, मैग्नीट्यूड घटे। लेंथ बता दिए और क्या बता दिए? मास का बता दिए। बहुत सारा है, फोर्स है, एनर्जी है, बहुत सारा। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या बेटा? फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, लिखने के लिए, बताने के लिए तीन सिस्टम बनाया गया है। क्या बनाया गया है? तीन सिस्टम। सिस्टम का मतलब आप इसको ऐसे बोल दीजिए ना कि साइंटिस्ट लोग का बैठक हुआ और वो लोग डिसाइड किए हुए हैं कि तीन सिस्टम में इसको हम बात करेंगे। तो एक सिस्टम को हम बोलते हैं MKS सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा? एक को बोलते हैं CGS सिस्टम, और एक को बोलते हैं FPS सिस्टम। FPS, ठीक है? तो लिखिएगा देयर आर, हाँ कन्वर्जन में आता होगा, कैलकुलेटर में कन्वर्जन होता है ना, उसमें आता है वो यूनिट चेंज करना। जैसे आप नहीं बोलते हो कि 1 हेक्टर, 1 एकड़, ये एरिया को बताता है, तो वो यूनिट बदलने। अच्छा आप नहीं करते, डॉलर और रुपीज का कन्वर्जन है कि नहीं? $1 अभी मान लो 86 85 जो भी चल रहा होगा, हाँ जो भी चल रहा होगा, तो कन्वर्जन है एक तरह का। देखो लिखो, देर आर थ्री वेज, देर आर there are three ways to express any physical quantity. पहला लिखेंगे MKS। पहला क्या लिखिए बेटा? MKS सिस्टम लिखना इसमें। if length express जब लेंथ को किस में एक्सप्रेस किया जाए बेटा? मीटर में। मास को किसको? किलोग्राम। एंड टाइम इन
इसको कौन सा सिस्टम बोलेंगे हम? ठीक है, ये मीटर हो गया किलोग्राम के लिए, और ये किसके लिए? सेकेंड। ठीक, और आप यहीं लिख लीजिए इसी एमके सिस्टम को ही एसआई सिस्टम बोलते हैं। समझ में आया? देखो कि एमके सिस्टम ऑल्सो नोन एज एसआई सिस्टम। बेटा एसआई का मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट भी बोल सकते हैं, मतलब जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है हर जगह। हाँ, मतलब हर जगह आपको ये एसआई सिस्टम का मतलब। नेक्स्ट है सेकेंड, क्या है बेटा? सी जी एस, सीजीएस सिस्टम। ठीक, सीजीएस सिस्टम में देखिए क्या है। क्या? हाँ, लेंथ को किस में बोलेंगे हम? सेंटीमीटर। और मास को किस में बेटा? ग्राम में बोलेंगे। और क्या हुआ, टाइम को किस में? सेकेंड में। लिख लीजिए, लिख दे क्या हो जाएगा? लेंथ को आप लिखिए किस में? लेंथ को लिखिए आप मीटर, सेंटीमीटर। मास को ग्राम में, और टाइम को किस में लिखिए? सेकेंड। मास को ग्राम में, और टाइम को बेटा सेकेंड। हो गया। और नेक्स्ट थर्ड क्या है? एफ पी एस सिस्टम, एफ पी एस सिस्टम। ठीक है, इसमें लिखिएगा लेंथ एक्सप्रेस्ड इन फुट। फुट, फुट नहीं बोलते हैं, 5 फुट, 6 फुट, 5 फुट हो गया, कॉमा मास, मास एक्सप्रेस्ड इन पाउंड, एंड टाइम एक्सप्रेस्ड इन, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? एफपीएस। ये बेसिक जानकारी होगी आपका 3 सिस्टम का। मेनली हम लोग क्या यूज करते हैं? सेकेंड। हाँ, सीजीएस कहीं कहीं मिल जाएगा, लेकिन मोस्टली आप देखेंगे 95% से ऊपर आपको एमकेएस में ही सवाल मिलेगा। कहीं कहीं सीजीएस का भी यूज है, आने को कुछ में आ सकता है, नहीं आता। ठीक है, ओके। तो अब है क्या? ये था आपका क्या बेटा? फिजिकल ना, देख लेना उसमें। हाँ, तो आप देख लेना उसमें। बुक पढ़ते हो कि नहीं? पढ़ते हैं? आज एकदम पढ़िए के आइएगा कल। मतलब बुक आप पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, बुक का रीडिंग आप जरूर दीजिए, और क्या आइएगा तो और ज़्यादा समझ में आए, ऐसा है। ठीक, अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी हो गया, इसका 3 वे में हम एक्सप्रेस करते हैं। अब कितना फिजिकल क्वांटिटी है बेटा इस यूनिवर्स में? बहुत सारा है। क्या? अब सबका नाम अलग अलग तो बड़ा टफ हो जाएगा ना, नहीं होगा? मतलब सबका यूनिट अलग, फिर डायमेंशन अलग। तो क्या किया गया, इसको कितना कैटेगरी में बांटे हैं बेटा? 3 कैटेगरी में। मतलब फिजिकल क्वांटिटी को हम कितना कैटेगरी में बांटे हैं? 3। कौन कौन? नहीं, ये तो हो गया ना। अब आगे की बात कर रहे हैं, मतलब हम यूनिट की बात कर रहे हैं। जैसे देखो, यूनिट का मतलब बेसिकली जानते हो क्या है? नाम होता है बेटा। जैसे किसी आदमी का नाम है कि नहीं, लेकिन क्या एक ही नाम एक ही आदमी का रहता है? बहुत सारा है। तो इसमें क्या किया गया कि 7 को फंडामेंटल नाम दिया गया। कितना? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। उसको हेल्प करने के लिए क्या है बेटा? 2 गो है आपका सप्लीमेंट्री, 2 गो क्या है, और रेस्ट जितना बचा वो सब क्या है? डेराइव। फिर से हम बताते हैं क्या बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी इस यूनिवर्स में कितना है? बहुत सारा है, तो सबका नाम तो अलग अलग नहीं दे सकते हैं। तो क्या किया गया? 7 को क्या बनाया गया? फंडामेंटल समझते हैं आप ना, कि उसी से मिल के बने। जैसे बायोलॉजी में नहीं बोलते हैं
टिश्यू तो किससे मिलके बना है? सेल से। ये बिल्डिंग किससे मिलके बना है? ईंट से। तो ईंट क्या हो गया? इसका फंडामेंटल चीज हो गया। तो जैसे आप एटम्स पढ़ते हैं ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, भी फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल। तो क्या बोल रहे हैं हम? 7 को कितना है बेटा? 7 फंडामेंटल है और 2 क्या है? सप्लीमेंट्री है। और रेस्ट जितना बच रहा है वो क्या है? डेराइव्ड है। तो 3 कैटेगरी कौन कौन? फंडामेंटल, सप्लीमेंट्री, रेस्ट, डेराइव्ड। क्लियर हुआ? तो लिखिएगा, देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल। मतलब कितना को रखा गया है बेटा? 7 को क्या रखा गया है? फंडामेंटल। अब वो कौन कौन है 7? पढ़ के आए कुछ? नहीं, आप पढ़े हैं दोनों? फंडामेंटल 7 कौन कौन है? पढ़ के आइएगा एकदम बुक, अभी तो खैर हम पढ़ा रहे हैं। पहला जगह क्या है? फर्स्ट। अच्छा है कि हम चार्ट बना के अभी दे रहे हैं। मतलब एक तरफ फंडामेंटल हम यूनिट लिख रहे हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी, फिर यूनिट और सिंबल। देखो यहाँ पे ऐसा तुम लिख लो, पीक्यू का मतलब समझ लोगे ना? फिजिकल। नेक्स्ट क्या लिखेगा इसमें? एक इधर क्या है बेटा? फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। इधर फिर क्या होगा? इधर यूनिट। और इसमें और इधर एक जगह हम अभी ही बना के हम छोड़ रहे हैं। ठीक है बेटा, इधर अभी ही बना के हम छोड़ रहे हैं डायमेंशन का एक, उधर हम बना के छोड़। ठीक है, क्योंकि इसके बाद डायमेंशन पढ़ाएंगे तो यहाँ फीड कर देंगे हम। अभी ऐसे जगह रखिएगा। सबसे पहला फिजिकल क्वांटिटी लिख रहे हैं, क्या लिखे बताओ? हाँ लिखें। हाँ ठीक है ना? क्या होगा यूनिट बेटा? केजी नहीं होगा, किलोग्राम होगा। और सिंबल में होगा केजी, के कैपिटल स्मॉल जी। तरीका है ये सब। ठीक है। हाँ अभी डायमेंशन पे हम बाद में। ये पहला कौन है बुआ? मास। पहला क्या है? सेकेंड। नेक्स्ट क्या है? क्या है? लेंथ। लेंथ का यूनिट और सिंबल लिखते जाइए। लिख लिए? नेक्स्ट टाइम हो गया। इसका सिंबल, मास, लेंथ और टाइम। नेक्स्ट बताइए। इलेक्ट्रिक करंट। यूनिट बेटा ठीक। तो इसका सिंबल क्या लिख दें? ये भी लिखते हैं। देखो कहीं कहीं ना आई भी लिखता है, तो हम उसको भी ले रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं।
माने ए भी, ए तो होगा ही, कहीं कहीं आई भी सिंबल बोल देते हैं। इसे मतलब सिंबल में आप इसको ए ही लिखिए, चलो ठीक है, ए ही लिखो, ए ही रहने दो, एम्पियर ए लिखो, ठीक है। नेक्स्ट बताइए। थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर, ऐसा यूनिट, सिंबल आप क्या देंगे? कितना हुआ? 1 2 3 4 5, अभी 2 गो और है बेटा। डायमेंशन आप रखे हो ना स्पेस डायमेंशन के लिए? हाँ, इसको रखना। हो गया? नेक्स्ट पेज पे चले, लिखना था। हो गया? यहाँ पे क्या था बेटा? फिजिकल क्वांटिटी ना, और ये हो गया आपका, और ये वाला देखो। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी क्या हुआ? ठीक है चलो, मोल ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ की बात है। और लास्ट ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्या बोल रहे थे आप? हाँ नहीं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलिए, चलेगा काम। क्या होगा इसका बेटा? कैंडेला। तो क्या लिखते हैं? ल्यूमिनस इंटेंस कैंडेला होगा। और सी, यहाँ तक आज बात की हम किसका? सिर्फ फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। तो आज फर्स्ट डे है आपका, तो आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं। टॉपिक बहुत सारा है आपका। ये आपका क्या है? सप्लीमेंट्री है। क्या है बेटा? सप्लीमेंट्री। फिर उसके बाद क्या है? डेराइव्ड। तो क्या सप्लीमेंट्री करा दे क्या? तो देख लो, सप्लीमेंट्री देख लो, लिखना सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल। देखो क्या होता है, प्लेन एंगल, या सिंपल इसको क्या बोलते हैं हम? एंगल, एंगल या प्लेन एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है आपका? जैसे मानो यहां पर कोई लाइन था बेटा, ये ओ ए। अब इसको तुम ऐसे रोटेट करा के कहाँ ले गए? अब समझ रहे हो, ए को तुम कहाँ ले गए? यहाँ। ये 2D प्लेन में चल, अरे किस में चल रहा है बेटा? तो ये जो एंगल बना है ना, ये इसको हम थीटा बोलते हैं, और यहां से यहां को हम क्या बोल देते हैं? और इसका नाम एंगल। और ये वाला बेटा लेंथ, इसको क्या बोल देते थे? आर। तो ये क्या होगा? एंगल इक्वल टू क्या होगा? आर्क बाई, माने थीटा बराबर एल बाई। इस एंगल को ही हम सप्लीमेंट्री में बोलते हैं। इसका ऐसा यूनिट रेडियन होता है बेटा। यूनिट क्या हो जाएगा इसका? और सिंबल आर ए
डी। और डायमेंशन अभी तो हम बात अभी किए नहीं है, जब करेंगे तो यहाँ फीड आगे समझ में आपको। एंगल का क्या कॉन्सेप्ट है जो आप पढ़ के आए ना 9th 10th जो भी 8th में पढ़ा हो, ये 2D में बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा इसमें, समझ गए? चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। ओके हाँ